क्या आपने सोचा है जो हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो करोड़ों की सड़कें बनाते हैं, लेकिन जैसे ही पहली बारिश आती है और पहली बारिश में ना मछलियों की तरह जो रोड होती है ना वो भी बहती हुई दिखती है। जो करोड़ों के पुल बनते हैं और उद्घाटन से पहले ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। हम ये सारी चीजें देख के कहते हैं कि भैया जो सिस्टम है ना बहुत ही ज्यादा खराब है, बहुत ही ज्यादा वर्स्ट है। लेकिन आपको पता है अगर हम और आप ठान लेते ये जो खराब समय सुधर सकता है तो उसके लिए समझना पड़ेगा ये जो लुटेरे हैं, मतलब सारे कॉन्ट्रैक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन लगभग 95% कॉन्ट्रैक्टर या जो ठेकेदार होते हैं वो लूट का ही काम करते हैं। कैसे करते हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है, हमारा और आपका फर्ज क्या बनता है और सरकार को इस पे क्या करना चाहिए, यही सारी चीजें ना आज हम समझने वाले। क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं ना ये विकास के लिए रीढ़ की हड्डी होते हैं, लेकिन यहीं पे सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी हो रही है। यहीं पे हमारे आपके टैक्स का पैसा सबसे ज्यादा लूटा जा रहा है। और जो पैसा लूटते हैं वो तो लूटते हैं, लेकिन आपने कितनी बारी देखा कि रोड पे एक्सीडेंट होता है खराब सड़कों की वजह से, जो खड्डे हो जाते हैं और कितने लोगों की जान जाती है। तो इसलिए हम कहेंगे ये जो कहानी है ना सिर्फ भ्रष्टाचार की नहीं है, ये एक खूनी गठजोड़ की कहानी है। वो कहानी जो हमें काफी ज्यादा दर्द देती है। अगर हम इसमें शामिल लोगों की बात करें या हम उन लुटेरों की बात करें तो गवर्नमेंट इंजीनियर, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर, नेता, विधायक, सांसद, बहुत से लोगों ने अपने जो हाथ है ना वो लाल रंग से लाल कर डाले हैं सिर्फ भ्रष्टाचार के नाम पर। तो आज हम ना इसी नेक्सस का पर्दाफाश करेंगे और दिखाएंगे जो CAG की रिपोर्ट है वो चीख चीख के कह रही है कि कितने ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम ये समझेंगे कि जो मैच फिक्स किया जा रहा है यानी जो कमीशन फिक्सिंग का काम चल रहा है वो किस तरह से काम करता है और कैसे कैसे लोग इसमें शामिल रहते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इसको रोका कैसे जाएगा। तो इसमें सबसे पहली जो प्रक्रिया होती है वो टेंडर फिक्सिंग का। अब बोलोगे ये क्या चीज होती है। देखो होता क्या है कि जब भी गवर्नमेंट को कोई पुल, रोड, सड़क जो भी बनवाना होता तो उसके लिए ना अखबार में उसका विज्ञापन देते हैं। जो सबसे कम बोली लगाएगा उसको वो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, यानी L1 बिल्डर को, सबसे कम बोली लगाने वाले को वो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। लेकिन पता है इसमें होता है क्या, जैसे मान लो एक शहर है दिल्ली, अब दिल्ली में कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनना है और उसमें 5 बड़े बिल्डर है। तो उसमें होता क्या है कि ये 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो वो करते क्या है कि यार इसमें ऐसा करेंगे ना कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको मैं ले लेता हूं। तो बाकी जो 4 ठेकेदार होते हैं ना वो जानबूझ के बोली इतनी ज्यादा लगा देते हैं कि ठेकेदार A को वो प्रोजेक्ट मिल जाता है। उसके बाद जब दूसरी बार कोई प्रोजेक्ट आता है ना तो ठेकेदार B की बारी होती है। पहला वाला जो ठेका था A ने ले लिया, बाकी 4 लोगों ने जानबूझ के जो है बोली बड़ी लगा दी। और दूसरा जब प्रोजेक्ट आएगा तो उसमें क्या होगा कि B की बारी होगी, बाकी 4 लोग जो होंगे वो जानबूझ के बहुत ज्यादा बिट्स कर लेंगे। ऐसे करके फिक्स होता है कि भैया ये टेंडर मेरा होगा, ये टेंडर मेरा होगा। तो इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो कोई प्रोजेक्ट है 1000 करोड़ में बनना है तो ठेकेदार जो होते हैं ना पहले से मतलब फिक्स कर लेते हैं कि 1500 करोड़ का सबसे कम वाली बिट डालेंगे, बाकी सब 15 करोड़ से ऊपर की डालेंगे। तो इससे क्या होगा कि सबसे कम जो बोली होगी वो 1500 करोड़ की होगी तो आपको मिल जाएगा। तो शुरू में ही जो टेंडर है ना वो फिक्स हो गया। इसे कहते हैं पूलिंग सिस्टम। कई बार तो ऐसा होता है जानबूझ के किसी एक ठेकेदार को प्रोजेक्ट देने के लिए एक ऐसी मशीनरी की मांग कर ली जाती है, भले उस मशीनरी का उस प्रोजेक्ट से ज्यादा कुछ लेना देना ना हो, लेकिन बोला जाता है कि ये जो प्रोजेक्ट है उसी ठेकेदार को मिलेगा जिसके पास XYZ मतलब कोई भी मशीन होगी। तो ऑटोमेटिक वो जो टेंडर होता है उसी ठेकेदार को चला जाता है। इसको कहते हैं टेलर मेड टेंडर। तो आपको क्या लगता है कि ये जो खेल है सिर्फ ठेकेदार मिलके खेलते हैं? नहीं, ये जो ऊपर लोग बैठे हैं ना जो ठेका निकालते हैं यानी जो टेंडर निकालते हैं, जो प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, उनको पता होता है सारा खेला क्या चल रहा है, इसीलिए उनका भी इसमें कमीशन जाता है। इसीलिए सारे चुपचाप रहते हैं और जो टैक्स का पैसा होता है, जनता के टैक्स का पैसा होता है, वो पानी की तरह बहाया जाता है। अगर हम यहाँ पे भारत की बात करें ना तो लगभग 25 से 50% तक का कमीशन बढ़ जाता है। मतलब कोई एक प्रोजेक्ट है जिसमें 100 करोड़ की लागत से बनना है तो उसमें तो समझ लो 50 करोड़ तो सिर्फ कमीशन में चला जाता है। जो चीज बननी होती है वो 50 करोड़ में ही बननी होती है, कभी कभी तो उससे कम, क्योंकि 50 करोड़ तो सिर्फ कमीशन में निकल जाता है। उसके बाद ठेकेदार अपना फायदा देखता है। तो मतलब 100 करोड़ की चीज 40 करोड़, 35 करोड़ या 45 करोड़ में बनती है तो उसकी क्वालिटी कैसे होगी। और जो मैं बातें कर रहा हूं ना ये कोई हवाई नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जुलाई 2021 कर्नाटका स्टेट के जो कॉन्ट्रैक्टर थे ना उन्होंने सीधा सीधा प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में लिखा गया कि हमें ना 40 से 50% तक का जो कमीशन है, जो भी कोई ठेका मिलता है उसका जो कमीशन है
ऊपर बैठे लोगों को दिया जा रहा है। कितनी बार जो ईमानदार कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ना, वो खुद आके बताते हैं कि भैया हम क्या करें, हमें मतलब जहां पे 100 रुपए मिलना चाहिए 100 रुपए मिलता है, वहां से तो मतलब हमें 50 रुपए तो ऊपर कमीशन देना पड़ जाता है। तो हम 50 रुपए में रोड बनाएंगे तो रोड खराब होगी, जैसे मैंने बताया कि रोड 50 रुपए की नहीं बनती, उसके बाद ठेकेदार का भी अपना फायदा होता है। तो अगर हम यहाँ पे कमीशन की बात करें, सबसे ज्यादा किसको जाता है, तो सबसे ज्यादा जो कमीशन होता है वो पॉलिटिकल बॉसेस यानी मिनिस्टर को जाता है। लगभग 10 से 15% का हमेशा जो फिक्स उनका कट होता है वो किसी रोड पुल बनने पे जाता है। लोकल इंजीनियर उनको भी 5 से 10% का कमीशन जाता है। जो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर होते हैं वो भी मतलब 3 से 5% लेते हैं। उसके बाद पासिंग द बिल, जो क्लर्क होते हैं बाद में रोड को निरीक्षण करके पास करते हैं कि रोड बिल्कुल परफेक्ट है, वो भी 2 से 5% का कमीशन लेते हैं। उसके बाद ठेकेदार का फायदा। तो आप सोच लो किस लेवल का भ्रष्टाचार हो रहा है, इसे कहते हैं परसेंटेज कमीशन। और पूरे भारत में लगभग 90 या 95% जगह पे कोई भी छोटा हो बड़ा हो, कोई भी जो गवर्नमेंट का ठेका निकलता है, काम निकलता है, प्रोजेक्ट्स निकलता है ना, उसमें 40 से 60% तक का कमीशन बांटा जाता है। जो भी चीजें बनती है वो जितने में बनना चाहिए ना, हमेशा उससे आधे से कम रेट में बनता है। ये अभी तक का जो मैं चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहा हूं ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से बता रहा हूं। अब आते हैं सबूतों पे। ऐसे सारे सबूत मैं आपको दूंगा जिसको देख के लगेगा नहीं यार ये तो बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं द बिहार ब्रिज कोलैप्स। बिहार के बारे में आप सबने सुना होगा कि वहां पे ब्रिज बनती है, उद्घाटन से पहले टूट जाता था। जी हाँ, ऐसे भागलपुर एक ब्रिज बना की लागत थी 1700 करोड़, मतलब 1700 करोड़ में आगवानी घाट सुल्तानपुरगंज जो गंगा नदी है उसके ऊपर एक ब्रिज बनता है। और ये जो ब्रिज होता है ना, उद्घाटन से पहले टूट जाता है। जबकि ये पहली बार नहीं होता, दूसरी बार वापस से पुल बनता है और दूसरी बार भी टूट जाता है। इसमें जो जांच होती है तो पता चलता है कि जो मटेरियल है ना वो काफी ज्यादा खराब पड़ा हुआ मटेरियल लगाया गया था। इसके अलावा जो डिजाइन होता है ना पुल कैसा बनना चाहिए, वो भी डिजाइन बहुत ही ज्यादा खराब था। तो आप सोचो, एक ही ठेकेदार जिसने पहले ब्रिज बनवाया और उद्घाटन से पहले टूट गया, फिर दोबारा से उसी ठेकेदार को वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। मतलब सीधी सी बात, जिसने चोरी करी है फिर से उसी को आप दे दो। तो ये हुआ क्यों? क्योंकि सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार थोड़ी ना है, ऊपर से नीचे सारे मतलब सबके जो हाथ है ना, मैंने बताया ना, वो चोरी में जकड़े हुए हैं। क्योंकि अगर एक बंदे के खिलाफ एक्शन लेंगे तो वो बंदा जाके बोल देगा कि भैया सिर्फ मैंने थोड़ी ना खाया है, विधायक ने भी खाया, सांसद ने खाया, राजनेताओं ने खाया, इन्होंने खाया, उन्होंने खाया, इंजीनियर ने खाया। इसलिए वापस से उसी कॉन्ट्रैक्टर को मिल जाता है पुल बनाने के लिए। वापस से 1700 करोड़ लोगों के बर्बाद। बीएमसी रोड घोटाला मुंबई 2015-16 में ना एक इतना बड़ा घोटाला हुआ था कि 34 सड़कें जो बनाई गई थी वो 34 सड़कें खराब थी। उसमें बहुत ही ज्यादा बड़ा घोटाला हुआ था। ठेकेदारों ने पता क्या किया था, जो नीचे सड़क बनाते थे ना वहां पे नीचे पहले मलबा डाल देते थे, उसके बाद बिल्कुल पतली सी ऊपर कंक्रीट बिछा देते थे और कहते थे रोड तैयार। और इस मामले में तो थोड़ा सा एक्शन हुआ था। कई ठेकेदार और जो अधिकारी ऊपर के थे जिन्होंने कमीशन खाया था उनको जेल में भी भेजा गया। लेकिन ऐसे एक्शन बहुत कम देखने को मिलते। चलो ठीक है, खुदा का शुक्र है कि यहाँ पे थोड़ा सा एक्शन देखने को मिला, क्योंकि रोड इतनी पतली थी, नीचे पूरा मिट्टी मिट्टी मलबा बिछा के रोड तैयार कर दिया और पूरा पैसा डकार गए। मोरबी ब्रिज कोलैप्स। हाँ जी, अहमदाबाद में जो मोरबी पुल बना था जिसके टूटने की वजह से 135 प्लस लोगों की जान गई। और ये जो प्रोजेक्ट था एक ऐसी कंपनी को मिला था, घड़ी बनाते थे, बल्ब बनाते थे, और उनको ऐसा ठेका दे दिया गया। ठेकेदार के साथ साथ प्रशासन ने मिलकर खूब खाया और उसकी वजह से क्या हुआ, लोगों का तो पैसा डूबा, 135 प्लस लोगों की जान भी गई। मतलब इनके हाथ चोरी में जगड़े तो हैं लेकिन लाल रंग से रंगे भी गए हैं। अब मैं ना 3 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिस तरीके से ये जो लोग हैं ना भ्रष्टाचार करते हैं। जो पहला तरीका है बुक स्कैम यानी एमबी स्कैम। इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो एक सड़क बननी होती है तो उसको करते क्या है, जैसे मान लो 8 इंच मोटी सड़क बननी है तो उसमें करते क्या है कि 2-3 इंच में मलबा भर देते हैं, 2-3 इंच पे कंक्रीट और डामर लगा के रोड बना देते हैं। और जो बुक होती है एमबी बुक, जहां पे मतलब सारा कुछ मेंटेन करना होता है, तो वहां पे दिखा देते हैं कि हमने 8 इंच मोटी सड़क बनाई है, तो मतलब 4 इंच की सड़क बनाई मोटी और 4 इंच का पैसा डकार गए सारे मिलके। क्योंकि उनको भी पता है बाद में कौन इसको खोदने आएगा, क्योंकि जो चेक करने आता है उसको भी तो पैसा खिलाया जाता है। तो मतलब जो बन गया, बाकी पैसा जेब में। और दूसरे तरीके की बात करें जिससे ये लोग काफी ज्यादा स्कैम करते हैं तो वो होता है घोस्ट मटेरियल या घोस्ट लेबर। जी हाँ दोस्तों, मतलब कभी कभी ऐसी मतलब ट्रक मटेरियल दिखा देते हैं कि यूज हुआ है, इतने ट्रक गिट्टी आई, इतने ट्रक मोरंग आया, इतने ट्रक डामर आया, जो कि वो साइट पे कभी गया नहीं होता, उसको दिखा के वहां से पैसा। और जो तीसरा तरीका इनका स्कैम करने का, कीमत बढ़ाना। अब बोलोगे अच्छा कीमत कैसे बढ़ाते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आपके घर में शादी है, आपको पता है कि 5 साल बाद मुझे अपने बेटा या बेटी की शादी करनी है, आपको पता शादी में आपको 10 तोला जेवर भी लगेगा। तो होता क्या है कि आपने किसी को दिया कि भैया ये जो 10 तोला सोना चाहिए होगा,
ये हम आपसे लेंगे। तो इसके लिए ना हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप हमारे पैसे इकट्ठे करते रहना, जब हमें 2 साल बाद जरूरत पड़ेगी, 3 साल बाद जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे सोना ले जाएंगे। तो उसके बाद होता क्या है कि जिससे आपको सोना लेना हो तो वो करता क्या है कि पहले जिस दिन आपने उसको बोला उसी दिन जिस रेट में सोना था उसी रेट में 10 तोला सोना खरीद लिया। उसके बाद आपके घर में 2-3 साल बाद शादी होनी है, 2 साल बाद आप आते तो वो कहता है कि भैया इसका तो रेट जो है ना वो बढ़ चुका है, तो अभी आपको और भी ज़्यादा कीमत देनी पड़ेगी, लेकिन आपने ऑर्डर कब किया था, उसने 2 साल पहले ही खरीद लिया था। तो ऐसे ही यहाँ पे रोड बनाने में या कोई पुल बनाने में होता है। मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ये 2 साल में प्रोजेक्ट रेडी करना है, उनको पता होता है कि प्रोजेक्ट बनाने में कितना मटेरियल लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, कितने पत्थर लगेंगे, तो उसी टाइम पे सारा कुछ खरीद लेते हैं। उसके बाद क्या करता है कि रोड को डिले कर देते हैं, वो बनाते ही नहीं है। मतलब जो 2 साल में बनना होता है वो 5 साल में बनाते हैं, फिर कहते हैं कि भैया ये तो डिले हो गया, और जो 5 साल पहले कीमतें इतनी थी अभी वो कीमत डबल हो गई है, तो वहां से भी क्या करते हैं पैसा बढ़ा लेते हैं। मतलब जानबूझ के जो प्रोजेक्ट है उसे डिले कर देते हैं और सारा कुछ मटेरियल पहले से खरीद के रख लिया होता है और जबरदस्ती पैसे को डबल कराया जाता है। तो एक स्कैम ये भी होता है और सबको पता होता है, सब मिलकर इसमें भ्रष्टाचार करते हैं, चाहे नेता हो, राजनेता हो, अधिकारी हो, सबको ये सारी चीजें पता होती है। तो ये 3 तरीका है जिससे ये काफी ज्यादा स्कैम करते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें इसके संविधान की तो इसके लिए 2-3 कानून हैं जो बनाए गए, लेकिन वही बात है कि कानून कोई फॉलो नहीं करता। जब कानून में कोई शिकायत करता है तो उसकी सुनवाई जल्दी से होती नहीं है। जैसे एक एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ कमीशन, 1988 में ये एक्ट बना था। CAG जो आपने कई बार सुना होगा, ये जो सारी रिपोर्ट सबमिट करती, इन्होंने बहुत बारी चीख के बताया कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन कोई नहीं सुनता। इसके अलावा एक CBC है, वो भी मतलब इसके खिलाफ ही काम करता है, लेकिन वहां से भी ज्यादा कुछ बात बन नहीं पाते। अब बात करते हैं कि हम और आप क्या कर सकते हैं। RTI, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन। अगर आपके गली में मान लो कोई सड़क बनी है, आपको लगता है यार ये तो एक ही साल में एक ही बारिश नहीं झेल पाई, बह गई, तो आप RTI का यूज करके ये जानने का हक रखते हैं कि इस सड़क का टेंडर कितने का था, मतलब कितनी लागत में जो सड़क थी उसको बनाया गया, गारंटी पीरियड क्या था, मतलब जो पैसे दिए गए उसके हिसाब से क्या गारंटी मांगी गई थी कि ये जो सड़क है इतने दिनों तक का खराब नहीं होनी चाहिए, और क्वालिटी टेस्ट रिपोर्ट क्या है। RTI का यूज करके आप ये मांग सकते हैं। अगर उसमें कोई गड़बड़ी दिखे तो आप उसको कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि जब तक जनता आवाज नहीं उठाएगी, यानी हम और आप आवाज नहीं उठाएंगे ना, ये जो खूनी गठजोड़ है ऐसे ही चलता रहेगा। हमारे जो टैक्स का पैसा है उसको लूटते रहेंगे और हमारे आपके बच्चों की या मतलब बूढ़ों की किसी ना किसी के एक्सीडेंट, खड्डों में गिरने से, पुल टूटने की वजह से जान जाती रहेगी। मतलब हमारा पैसा भी जा रहा है, हमारे लोग भी मर रहे हैं। तो हमें और आपको सबको आवाज उठानी पड़ेगी। जब भी कोई रोड बने, जब भी कोई पुल बने, सबका हक है जानने का कि कितने का कॉन्ट्रैक्ट है, कितने दिन में बनना चाहिए, मटेरियल क्या लग रहा है। जब तक हम और आप सवाल नहीं पूछेंगे ना, तब तक ये अपनी मनमानी करते रहेंगे। और इससे होता क्या है कि भारत को जल्दी विकास करना चाहिए, लेकिन जब भ्रष्टाचार चलता रहेगा तो भारत विकास कहां से करेगा। और सिर्फ यहां तक की बातें नहीं दिखती, इसके अलावा जब पैसा बर्बाद होता है तो भारत के विकास में देरी होती है। तो इससे हमारे और आपका आने वाला जो फ्यूचर होता है, हमारे बच्चों का जनरेशन होती है, उनको भी आगे बढ़ने में, जॉब्स में, अच्छी चीजों में, मतलब जब पैसा बर्बाद हो रहा है तो अच्छी चीजों में पैसा लगेगा नहीं, तो बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो हमें और आप सबको आवाज उठाना चाहिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो 2-4 लोगों को शेयर करनी चाहिए, थोड़ा सा उनको भी जानकारी मिले, ताकि लोग थोड़ा सा जागरूक हैं, तो आप उनको शेयर कर दें। बाकी अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दो। हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम नए हैं। जब तक आप हमारा सपोर्ट नहीं करोगे हम आगे कैसे बढ़ेंगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।